सबको नमस्कार। आज भिन्न में वितत भिन्न या सतत भिन्न पर आधारित प्रश्न मिलेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस प्रक्रिया में क्या क्या काम आएगा उसको मैं पहले बता दे रहा हूँ। जैसे अगर इस टाइप का हो, जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 1/2 और भाग का निशान लगा हो 5/7, ऐसा लिखा गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ऐसे भी होता है 1/2/5/7, या ऐसे भी होता है 1/2/5/7, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस चीज़ को, ऐसे भी किसी प्रकार का लिखा रहे तो जो पहली भिन्न है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो भाग का निशान है या बटे का निशान है वो गुणा हो जाएगा, तो 7/5 इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी 7 एकम 7 और 5 दूना 10 ऐसा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आपका जो दूसरा प्रकार जैसे ये है 1/5/7 हो या 1/5/7 हो, ध्यान रखिएगा, या ऐसे लिखा हो 5/7 ऐसे लिखा हो, तो चूंकि इसको उल्टा कर देंगे, ध्यान दीजिए, इसको भाग गुणा बनाएंगे तो 1 गुणे 7/5 हो जाएगा, यानी 7/5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, इसी का उल्टा कर दीजिए बस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और अगर मान लीजिए 5 में भाग किया गया 7/5 से, तो आप क्या करेंगे, प्रक्रिया वही 5/7/5 हो, ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, तो 5 लिखिएगा, ये उल्टा हो जाएगा 5/7 यानी 25/7 हो जाएगा। अच्छा, यानी कि ये वाली चीज इसमें गुणा हो जाएगा उल्टा करने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए 5/7 में भाग किया गया हो 5 से, तो ये 5/7 वैसे ही रहेगा, 1/5 हो जाएगा ये गुणा करने पर, तो यानी कि 5/7 बचे 35, या डिवाइड भी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, दोनों बातें कही है। चलिए अब काम की बात पर आते हैं। काम की बात यह कि पहला एग्जाम्पल आपका है, कुछ भी सवाल, जैसे मैं चलिए एग्जाम्पल ले रहा हूं 1 + 1/2 कैसे सॉल्व होगा। 2 में 1 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 और उसमें 1 जोड़िए, यानी 1 गुणे 2 और उसमें 1 जोड़ना है, तभी हो पाएगा। 3 और 2 और 1 3/2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 1 उसमें जोड़ दीजिए। अच्छा, इसी प्रकार से ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे हो सकता है, तो 4 पंजे 20 में से 3 घटाइए, यानी 5 गुणे 4 होगा, उसमें से 3 घटाइए तो हो जाएगा 20 में से 3 घटाइए, यानी 17/4 हो जाएगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार का, सबसे बड़ी बात है कि लिखेंगे कैसे। ऐसे लिखा हूं, मान लीजिए, ध्यान रखिएगा कि ये इस प्रकार से है, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ऐसे हो जाएगा। यहां तक तो लिखते आएंगे, 7 एकम 7 और 5 12/7 हो जाएगा। अब इसकी जो हालत है वो इस टाइप की हो गई, उल्टा कर देंगे, 1 + 7/12 हो जाएगा, तो 12 एकम 12 और 7 19/12 लिखिए, या ऐसे ही इसको लिख दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं 1 सही 7/12 या 1 पूर्णांक 7/12 ये ज्यादा उचित होगा। आगे देखिए, अब आइए काम की बात पर आते हैं। पहला एग्जाम्पल है, सबसे पहले बात होता है लिखना, कैसे आप लिखेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं इसी प्रकार का लिखना, ध्यान रखिए ज्यादा आगे पीछे ना हो, और ध्यान रखिए जैसे ये यहां पर है तो ये इससे रहे और ये इस प्रकार से रहे, लगे कि वो जो है किसका भिन्न, किस भिन्न का अंश है, किस भिन्न का हर है। जैसा अगर मैं कहता हूं इसका अंश 2 है तो इसका हर ये पूरा यहां से यहां तक है, इसका अंश 3 है तो इसका हर ये पूरा यहां से यहां तक है, इसका अंश 5 है तो इसका हर जो है, इसका अंश 4 है तो हर 5 है। चलिए अब क्या करेंगे, सॉल्व हम बिल्कुल लास्ट से करना शुरू करेंगे। चलिए, तो वैसे लिखते आएंगे यहां तक हमने वैसे लिख लिया, देखिए जो जैसे था, टेढ़ा मेढ़ा ना लिखिएगा, एकदम बिल्कुल नाप के लिखिएगा। 5 एकम 5 और 4 9/5 हो जाएगा।
देखिए इसको आप जब उल्टा करेंगे तो कट भी जाएगा आसानी से। तो यहाँ भी आप चाहें तो ऐसे ऐसे काट सकते हैं, 3 त्रिक 9। तो ये काम आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं काटेंगे तब भी कोई बात नहीं है। तो ये हो गया आपका 1 बटे, जैसे 3 एकम 3 है और 3 त्रिक 9 है, तो 1 में 3/5 से भागे, इस टाइप का उल्टा हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 + 2/3 एकम 3, अब देखिए ये वाला सॉल्व होगा, 5 8/3 हो जाएगा। चाहे तो एक काट भी सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हो जाएगा 1 + 2, अब ध्यान दीजिए उल्टा हो जाएगा तो 3/8 हो जाएगा, 2 चौक 8। अब देखिए 1 + 3/4 या 1 सही 3/4 भी लिख सकते हैं, या 4 एकम 4 3 7/4 भी लिख सकते हैं, जैसा ऑप्शन में दिया गया हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है तीसरा। ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम यहां इसको सॉल्व करते आते हैं। जरा ध्यान दीजिए 1 प्लस, अच्छा ये इसको हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ध्यान रखिएगा। तो 5 2 5 10 में से घटाइए, 9/2 हो जाएगा। इसको भी आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, माइनस है ये तो अलग पद है, दूसरा पद है ये, तो ये हो जाएगा 10 में 2 से भाग करिए 5 हो जाएगा, क्योंकि ये भाग का निशान है, ध्यान रखिएगा, और ये माइनस का निशान है। चलिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब चाहें तो 3 त्रिक 9 ऐसे इसको काट भी सकते हैं, और 3 एकम 3 ये उल्टा हो जाएगा, तो 4/2 प्लस, अब हम इसको ध्यान देंगे, ये उल्टा होगा 2/3 हो जाएगा, और -5/2 हो गया है। चलिए 3 दूना 6 और 2 8/3 हो गया है, ये 5/2 है, 4 दूना 8, ये उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 3/2 हो जाएगा, और -5/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए 2 एकम 2 और 3 5/2 में से 5/2 घटाइए, ये 0 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आपको 5/2 और उसमें से 5/2 घटाइए, 0 प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, या जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं इसमें से। चलिए यदि 2 = x + 1/1 + 1/3 + 1/4 लिखा गया है, x हो जाएगा, और यहाँ सॉल्व करना शुरू करेंगे। 4 × 12 1 13/4 हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 4/13 हो जाएगा, जिस प्रकार से ये है उस प्रकार का हो जाएगा। अच्छा तो हम क्या करेंगे, 1 + 4/13 हो जाएगा। अच्छा तो 13 एकम 13 और 4 17/13 उल्टा हो जाएगा, तो 13/17 हो जाएगा। अब आप चाहें तो देखिए यहाँ से क्या होने वाला है, x = क्या होगा, 2 - 13/17 हो जाएगा। तो क्या होगा, 17 दूनी 34 में से आप 13 घटा दीजिए। तो अच्छा तो क्या होगा, x = हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2, 21/17 हो जाएगा। इसको चाहे तो संयुक्त भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं। अब संयुक्त भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, 21/17 आया आंसर में, तो 21 में आप 17 से भाग कर देंगे, 17 एकम 17 और 4 21, यानी हो जाएगा 21/17 ही हो जाएगा, 1 सही 4/17, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हो सकता है। 1 + 1/1 - 1/2, अच्छा यहाँ पर गुणे का निशान है, और 3/2
यहाँ पर का लिखा है 5/6 भागे 1 सही 1/4। इसको सॉल्व करना, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। 2 1 कम 2 में से घटाइए, 1/2 उल्टा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अच्छा, तो ये 3/2, अब देखिए गुणा 6/5 होता है, ये ऐसे होगा, का माने गुणा होता है, लेकिन पहले का को हल करना है और उसके बाद भाग को हल करना होता है। 4 1 कम 4 1 5/4, ध्यान रखिएगा ये भाग का निशान है। तो लेकिन का को पहले सॉल्व करते हैं, यानी आप को पहले सॉल्व करते हैं। तो ये 2/3 हो जाएगा, गुणे 3 यहाँ से 3 दूना 2 3 6 हो जाएगा, तो 3 3 9/5, यहाँ गुणा करेंगे 4/5 हो जाएगा। तो जो कटने लायक हो काट सकते हैं आप लोग, 2 दूना 4 हो जाएगा। लास्ट लाइन है 9 दूना 18, 5 5 25, तो यानी 25/18 हो जाएगा। इसको संयुक्त भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बच रहा है। x = 1 + 1/1 + 1/, और 1 + 1/1 + 1/2। यहाँ से सॉल्व करना शुरू करिए तो क्या होगा, थोड़ा हम फास्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ तक लिखते आए, 2 1 कम 2 1 3/2 उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 3 और 2 3 कम 3 और 2 5/3 होगा, तो 3/5 हो जाएगा। इसी को और सॉल्व करेंगे तो 5 1 कम 5 3 8/5, 5/8 हो जाएगा, या 1 सही 5/8 कहिए, या इसको जो है 8 कम 8 5 13/8 कह दीजिए। लेकिन आपसे पूछा है, एक क्वेश्चन पूछ लिया है, कहा कि 2x, अगर x बराबर इतना है तो 2x + 7/4 का वैल्यू क्या होगा। तो x की वैल्यू कितना है, 13/8 है, प्लस 7/4। तो ये हो गया आपका, यहाँ से सॉल्व करना चाहें तो हो जाएगा 26/8 प्लस 7 दूनी 14/8 कर सकते, 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे, तो उसके हर बराबर हो जाएंगे। तो हर ऐसे लिखिए, अब 6 4 10 के 0, 3 1 4, यानी 40 हो जाएगा। तो 8 पंजे 40, यानी 5 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद। एक क्वेश्चन और अच्छा दिखा देते हैं, रुक जाइए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जो कल का छूटा हुआ क्वेश्चन है। जैसे 1.2 पे बार और गुणा है 0.03 पे बार, इन दोनों पर, तो इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 0.2 पे बार हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब ये 0.3/99 हो जाएगा, जो तरीका सिखाया गया था। ये 1 + 2/9 हो जाएगा। अब ये 3/99 काट देंगे तो 1/33 हो जाएगा। 9 1 9 11/9 गुणे 1/33, तो 11 3 33, 1/27 हो जाएगा। जब हम 27 में 1 में 27 से भाग करेंगे तो दशमलव लगाएंगे, 0 होगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 0 हो जाएगा। 27 3 81 हो जाएगा। अगर आप घटाते हैं तो ये 19 प्राप्त होगा। 7 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 7 7 49 के 9 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 और 4 18, यानी 1 बचेगा। तो पुनः हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा, पुनः 0 बढ़ेगा तो ये 3 बार जाएगा, यानी ऐसे आता जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.037 पे बार, 0.37 पे बार, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अगला है, अगला क्वेश्चन है 2.136। अगर इसको निकालना हो, मान लीजिए इसका मान निकालना हो, तो 2 + 0.136 इस प्रकार से है, तो आप 136 में से 1 घटा देंगे और 9 9 0 हो जाएगा, तो 135 हो जाएगा बटे 9 9 0 हो जाएगा। 5 से विभाजित कर दीजिए, तो 5 दूना 10 और 5 सते 35, 5 1 कम 5, 4 9 5 9 45, 5 8 40, तो 9 8 17, 1 18 भी 3 से कट जाएगा, बल्कि 9 3 27 और 9 दूना 18, 9 दूना 18, यानी 2 + 3/24
22 हो जाएगा, यानी 2 सही 3/22 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अगला है